जाओ भगवान विष्णु से कह दो कि खुद अपनी मूर्ति को ठीक कर ले। यह टिप्पणी जब देश की सर्वोच्च अदालत में हुई तो यह सवाल उठा कि क्या सर्वोच्च अदालत को, जो भारत के संविधान की रक्षा का प्रतीक है, उसे किसी भक्त की आस्था को ऐसे हल्के में लेने का हक है? क्या इस देश के मुख्य न्यायाधीश को किसी भक्त को यह कहकर अपमानित करने का हक है कि गो एंड आस्क योर लॉर्ड विष्णु टू डू समथिंग? क्या यह टिप्पणी सिर्फ एक कानूनी जवाब है या फिर इस देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट करना, उस अधिकार को हनन करना जो हमें संविधान देता है आर्टिकल 25 के जरिए, जहां पूजा करना हमारा अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना आसान है? क्योंकि इस तरह की टिप्पणी किसी मस्जिद को लेकर, किसी चर्च को लेकर, किसी गुरुद्वारे को लेकर अगर होती तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या से क्या हो जाता। इसीलिए सवाल है, क्या हिंदू हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहेगा जबकि बाकी धर्मों को छूना रेड लाइन को क्रॉस करने से माना आता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होती है। मामला जो था वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में जावरी मंदिर का, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची लंबी मूर्ति है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार मुगल आक्रमणकारियों के जरिए क्षतिग्रस्त हुई थी। इस मूर्ति का सिर टूटा हुआ है और इसे ठीक करने या फिर बदलने की मांग थी। याचिकाकर्ता का यह कहना था कि मंदिर चंदेल राजाओं ने 9वीं से 12वीं सदी के बीच में बनवाया था। इसकी पवित्रता बहाल करना भक्तों का हक है। संविधान का अनुच्छेद 25 पूजा का अधिकार देता है। याचिका में एएसआई और केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन जब यह सुनवाई हुई तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि मामला एएसआई के दायरे में आता है और खजुराहो एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। एएसआई के नियम कहते हैं कि ऐसी मूर्तियों को बदलने या ठीक करने से ऐतिहासिक मूल्यों को नुकसान हो सकता है। तकनीकी तौर पर देखें तो अदालत के पास एक पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट हर पुरातात्विक मामले में दखल नहीं दे सकती, लेकिन विवाद हुआ सीजीआई की टिप्पणी को लेकर। सीजीआई ने कहा कि यह पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, जाइए और अपने देवता से कहिए कुछ करें। आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त है ना, तो जाइए और भगवान विष्णु से कहिए कि ठीक कर दे। यही सारा मामला गड़बड़ा गया। सवाल उठा कि क्या अगर किसी और धर्म को लेकर कोई याचिका गई होती तो उस याचिका में उस धर्म को लेकर यह कहा जाता, और अगर इस देश में सब कुछ भगवाने करने लगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो भी कह सकता है कि जाओ, भगवान अपने आप देखेंगे। कुल मिलाकर कोर्ट की टिप्पणी को लेकर फिलहाल बवाल बचा हुआ है। कोर्ट की तरफ से कुछ और बातें भी कही गई। कहा गया कि अगर आप शैववाद से विमुख नहीं हैं तो खजुराहो में शिव का एक बड़ा लिंगम है, वहां पूजा कीजिए। अब यह टिप्पणी जो थी, यह टिप्पणी भी हल्की और व्यंग्यात्मक लगी। खासतौर पर यह टिप्पणी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आती है, एक भक्त के लिए जो अपनी आस्था के लिए अदालत पहुंचा था। लोगों को यह टिप्पणी अपमानजनक लगी। वैकल्पिक पूजा स्थल सुझाना, वो भी शिवलिंगम का, विष्णु भक्त के लिए असंवेदनशील था। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि फैसला ठीक हो सकता है, लेकिन भाषा जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की संयमित होनी चाहिए थी। अब हम उस देश में रहते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आमतौर पर टिप्पणियां नहीं की जाती हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर रहता है। साथ ही हम ये मानते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत का सम्मान हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम सबको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी धार्मिक मामलों में टिप्पणियां जो हैं वो और ज्यादा निष्पक्ष होकर या और ज्यादा सम्मानजनक, रिस्पेक्टफुल होकर नहीं करना चाहिए? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सवाल से ही जनता के गुस्से को समझा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फिलहाल काफी टिप्पणियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसे हिंदू आस्था पर हमला बताते हैं। वकील विनीत जिंदल ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख दिया है और कहा है कि सीजीआई ने जो टिप्पणी की है उससे हिंदू समाज की आस्था पर चोट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हर धर्म की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। यह टिप्पणी हिंदू भावनाओं का अपमान करती है। कई सारे लोगों ने और भी लिखा कि गो एंड आस्क योर लॉर्ड विष्णु डू समथिंग। ये अपमान है। हजारों लाखों लोग जो हैं वो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए क्या अलग नियम कायदे कानून है। यह सवाल उठ रहा है। कईयों ने यह भी कहा कि अगर किसी याचिका में दम ना हो तो याचिका को खारिज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन याचिका के साथ विशेष टिप्पणी के जरिए जो आस्था का मजाक उड़ाया जाता है, क्या वो सही है? क्या ऐसी टिप्पणी किसी मस्जिद चर्च के लिए हो सकती है? और अगर होती तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे इस देश में हेडलाइन बनती, कैसे इस देश में विरोध होता, कैसे इस देश में राजनीतिक हंगामा होता। ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग महाभियोग की भी मांग कर रहे थे। हालांकि कानूनी रूप से यह संभव नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि जनता को गुस्सा दिख रहा है। वो इसे हिंदू आस्था पर चोट मानते हैं और सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये सब कुछ सिर्फ हिंदू समुदाय पर चोट करने के लिए होगा, क्योंकि हिंदू समुदाय पर चोट करना आसान है। भारत एक ऐसा देश है जहां संविधान सभी धर्मों को बराबर का अधिकार देता है, लेकिन कई बार हमने देखा कि हमारे देश के नेता हो या अभिनेता, वो बार बार हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणियां कर देते हैं। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू भावनाओं की जब बात आती है तो प्रतिक्रिया कमजोर होती है। उदाहरण के तौर पर आप कल्पना कीजिए कि अगर इन्हीं सीजीआई ने कहा होता कि अल्लाह से पूछे या यीशु से प्रार्थना कीजिए, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हंगामा मच जाता, विरोध मार्च, फतवे या फिर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर बढ़ जाता। लेकिन हिंदू आस्था पर टिप्पणी होती है तो कोई कुछ कहता नहीं है। हिंदुओं का आमतौर पर सहनशील माना जाता है और यही सहनशीलता क्या ऐसी टिप्पणियों की वजह बनती है, ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों की चर्चा का हिस्सा बनने लगा है। अब ये टिप्पणी जो है ये हमारे जज गवई साहब की तरफ से आई है। वो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका सम्मान है क्योंकि वो देश के एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं। इससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति जो है वो कॉलेजियम सिस्टम से हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को महत्व दिया गया है। गवई सामाजिक न्याय और संवैधानिक मामलों में हमेशा सक्रिय रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने वाली बेंच में भी हिस्सा लिया था। उनका कार्यकाल जो है वो फिलहाल छोटा है, केवल 6 महीने का। ये 23 नवंबर 2025 से खत्म होगा। इतने कम समय में भी उनके कार्यकाल में जो ये टिप्पणी आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की छवि पर लंबे समय तक असर डाल सकती है। कुल मिलाकर कहें तो यह घटना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के लिए एक सबक हो सकती है। सीजीआई गवई का फैसला कानूनी रूप से सही हो सकता है। उनकी टिप्पणी ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जनता शायद इसीलिए सवाल उठा रही है। वकील विनीत जिंदल जैसे लोग इसीलिए मांग करें टिप्पणी वापस ले ली जाए। लेकिन सवाल यह है फिर वही कि क्या हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना इतना आसान होता है? और अगर सब कुछ इस देश में संविधान से चल रहा है, तो जो संविधान सभी धर्मों को समानता का अधिकार देता है, तो क्या देश की सुप्रीम कोर्ट को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? अगर सीजीआई ये टिप्पणी वापस लेते हैं तो शायद समाज में ये एक सकारात्मक कदम होगा। नहीं लेते हैं तो शायद ये दोहरे मापदंड को और पुख्ता करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा कि उनका सम्मान भी तब तक है जब तक वो भी अपनी गरिमा का चिंतन करेंगे। हर आस्था का सम्मान होना चाहिए। उन्हें भी समझना होगा कि रेड लाइन जो धर्मों को लेकर है उसे सभी धर्मों के लिए बराबर बनाया जाए, तभी शायद एक बेहतर भारत का निर्माण किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस टिप्पणी को वो वापस लेंगे।